देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात आपके लिए। 2 कार्ड आ रहे हैं, ले लेती हूँ 3 कार्ड। ओहो, मुझे दिख रहा है डिसबैलेंस है उनकी लाइफ आपके बगैर एक मतलब सुकून नहीं है, शांति नहीं है उनकी लाइफ में। अगर आप सोचते हो कि वो सुकून से है, शांति से है, तो ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ डिसबैलेंस है आपके बगैर। साथ में मुझे दिख रहा है आने की एनर्जी दिख रही है। अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं तो मुझे यहाँ पे आने की एनर्जी दिख रही है। द चैरियट बता रहा है, साथ में आया है द लवर्स, जो यही बता रहा है यूनियन बहुत से लोगों का नजदीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। एफर्ट्स बिल्कुल नहीं डालते हैं आपके पार्टनर, ओवरबर्डन है, लौट रहे हैं आपकी तरफ। आपकी वैल्यू नहीं की, हमेशा आपकी इंसल्ट की, कदर नहीं की, इसलिए लौट लौट तो रहे हैं, मगर साथ में है डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, एक डर। आपका रिएक्शन क्या होगा ये लेकर लौटते हुए नजर आ रहे हैं आपकी तरफ। लौट रहे हैं आपकी तरफ, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। उन्होंने पहले एफर्ट्स नहीं डाला, इस चीज का उन्हें एक खौफ है, डर है। और हो सकता है आप गिवर थे, तो जब हम बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भीख, जहां पे बिन मांगे मोती मिलता है तो हम मोती की कदर नहीं करते। तो आप गिवर थे तो कभी कदर नहीं की, इस वजह से भी स्ट्रेस में है, अपनी फीलिंग्स बताएंगे, लौट रहे हैं आपकी तरफ। ये एनर्जी दिख रही है। मैं दूसरे कार्ड से क्लियर करती हूँ ये कार्ड क्यों आए हैं। टेम्परेंस क्यों आया है देख लेते हैं। डिवाइन टेम्परेंस क्यों आया है, ये किस लिए आया है। डिवाइन टेम्परेंस क्यों आया है देख लेते हैं। इतने कार्ड नहीं लूंगी। टेम्परेंस क्यों आया है। ओके, देखिए मैंने अभी कहा बिन मांगे अगर मोती मिलता है तो मोती की कदर नहीं होती। आप बिन मांगे एफर्ट्स डाले जा रहे थे तो धोखा तो देना ही था। ये ह्यूमन नेचर है। ये कार्ड आया है ह्यूमन नेचर का, 7 ऑफ सोर्ड। जब आप किसी से एक्सेस एक्सपेक्टेशन रखोगे, और या एक्सपेक्टेशन विदाउट एक्सपेक्टेशन सिर्फ आप करते जाओगे और सोचोगे बस वो मेरे से फोन पर ही बात कर ले, बस वो मैसेज ही कर दे, उससे ही मैं सेटिस्फाई हूं और उसके बदले में मैं सब कुछ लुटाने को तैयार हूं। तो आपकी नेचर ये था, इसलिए धोखा तो खाना ही है, ह्यूमन नेचर है। वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो या कोई आम इंसान, धोखा आपको देता ही। अब देखते हैं द चैरियट क्यों आया है। द चैरियट क्यों आया है डिवाइन। द चैरियट क्यों आया है डिवाइन। द चैरियट। देखिए आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत है। चैरियट यही बताता है जमीन आसमान का फर्क होगा। हो सकता है मेजर चॉइसेस आप दोनों की सेम हो, माइनर में आप दोनों एक दूसरे के है ना ऐसे उल्टे होंगे। सीता गीता, मतलब सीता गीता तो चलो जुड़वा थे, मगर मैं वैसे बोल रही हूं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। एक नदी के 2 किनारे, ठीक है ना। वो किनारों को मिलना असंभव ऐसा था, उनको लगता था ये असंभव है, हम दोनों उसमें कोई मेल नहीं है। और उन ऑलरेडी ऑक्युपाइड इंसान थे वो, इस वजह से वो कभी भी सीरियस नहीं थे। जब आपको अप्रोच किया तब भी वो ये सोच के अप्रोच नहीं किया। हो सकता है आपको बोला हो कि हम शादी करेंगे, मैं अपनी मैरिड लाइफ से डिस्टर्ब हूं या वहां से निकलना चाहता हूं, किसी किसी के पार्टनर ने ऐसा भी बोला होगा। मगर एंड ऑफ द डे उन्होंने फैमिली को ही चुना। क्यों? जब आपसे ज्यादा दोस्ती बढ़ती गई, आपका ओवर गिविंग नेचर बढ़ता गया, तो उन्हें ये ऐब लगने लगा, ठीक है ना। उनको ट्रस्ट इशू होने लगा। उस ट्रस्ट इश्यू के चलते उन्होंने दूरी बना ली, आपको घोस्ट कर दिया और उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना। वही इंसान अब लौट रहे हैं आपकी तरफ। देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन। गोविंदो इतने कार्ड नहीं लूंगी। ओवरबर्डन है, आपको अपनी फीलिंग्स बतानी है, इसलिए काफी ओवरबर्डन है। दिमाग में बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है। स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, आपके साथ स्टेबल लाइफ देखते हैं, मगर बताएं तो बताएं कैसे। द हैंगमैन क्यों आया है देख लेते हैं। द हैंगमैन क्यों आया है डिवाइन। द हैंगमैन क्यों आया है डिवाइन। द हैंगमैन केनो एसेছে गोविंदो। द हैंगमैन केनो एसेছে। कार्ड निकल रहा था।
द हैंगमैन, अच्छा ओके, स्पिरिचुअल हो चुके हैं आपके पार्टनर। बहुत से लोगों के पार्टनर स्पिरिचुअल हो चुके हैं, इस वजह से हैंगमैन आया है। जब वो स्पिरिचुअल लव आपके साथ फील कर रहे हैं, 5D में हो सकता है आप दोनों बिल्कुल, मतलब आप कनेक्टेड हो 5D में। आपको 33 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। अब आप दोनों टीम वर्क कर रहे हैं। बेशक 3D रियलिटी पे फिजिकली वो कोई आपके आसपास नहीं होते हैं, मगर 5D में आपके हर काम चुटकी में हो रहे होंगे, उनका सपोर्ट मिलता होगा। आपको 33 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर आपके साथ ऐसा ही हो रहा है तो आपका यूनियन नजदीक है। द हैंगमैन का कार्ड यही बता रहा है, 5D में आप दोनों टीम वर्क कर रहे हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह लाइफ जी रहे हैं, और वो फिजिकली प्रेजेंट ना रहकर भी 5D में आपके काम चुटकी में करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। हैंगमैन इसलिए आया है, वो अवेकन हो चुके हैं, आपके तरफ आ रहे हैं। रीयूनियन की एनर्जी है, रिकंसिलेशन की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, विद इन 1 मंथ रिकंसिलेशन होगा, डिवाइन टाइमिंग आ गया है। द लवर्स क्यों आया है देख लेते हैं। द लवर्स, कैनो शिचे गोविंदो, द लवर्स, कैनो शिचे गोविंदो, द लवर्स, कैनो शिचे गोविंदो। ओके, द लवर्स को क्लियर किया है हैप्पी फैमिली ने। आपको अपनी फैमिली को का सदस्य बनाएंगे, फेस टू फेस बात करेंगे, और क्लियर कट अब बात करेंगे। आपकी तरफ एक जबरदस्त एक्शन वो लेंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। इतनी स्पीड गति से आ रहे हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ये इंसान जो गूंगा है, कुछ करता नहीं है, कुछ एफर्ट्स नहीं डालता, गूंगा या गूंगी, ठीक है ना, कोई एफर्ट्स नहीं डालते हैं, वो एफर्ट्स डालेंगे, आप हैंग हो जाओगे सरप्राइज देखकर। मुझे दिख रहा है द लवर्स के कार्ड को क्लियर किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सोर्ड ने, दोनों ही बताते हैं एक्शन लेंगे और आप फैमिली के सदस्य बनेंगे। वो शादी का प्रपोजल देंगे आपको। अब वो स्पिरिचुअल लव फील कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं इस जन्म में आपको खोना। यही रियलिटी है ट्विन फ्लेम जर्नी की। वो आखिरी में जैसे आप उन्हें खोना नहीं चाहते, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। इसलिए बोला जाता है फेमिनाइन को पॉजिटिव एफर्मेशन देने के लिए। जब तक आप पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं दोगे, डामाडोल होते रहोगे, आपके मस्कुलाइन भी डामाडोल होते रहेंगे। अगर आप सही वाइब्रेशन में हो तो उनको मिरर करने में देर नहीं लगती। तो यहाँ पे मिररिंग बहुत अच्छी हो रही है। आपके पार्टनर दूर से ही मिरर करके आपके नजदीक पहुंच रहे हैं। जो डर है, वो खौफ है, वो निकल जाएगा आपसे बात करके। ये मुझे दिख रहा है वो सडन एक्शन लेंगे। विद इन 1 मंथ हो सकता है बहुत से लोगों का यूनियन हो जाए, शादी ना हो एटलीस्ट कमिटमेंट मिल जाए, ये मुझे दिख रहा है। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स। देखिए वो रात को बहुत दर्द में थे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ सोर्ड, और यहाँ पे आया है पेज ऑफ कप्स, जो बता रहा है दर्द में थे, आपको फीलिंग्स बताना चाहते हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे थे रात को। ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। मैं ट्विन फ्लेम खुद हूँ और मेरा यूनियन मेरे ट्विन से हो चुका है, इसीलिए मैं इतने सारे गाइडेंस दे पाती हूँ। वरना मैं भी, जब मैं इस जर्नी में आई थी, मैं भी अंधेरे में ही थी, मैं भी दूसरों के कंटेंट देखती थी, मगर मैं खुद पे जब घटता था तभी बिलीव करती थी, इसलिए कि मुझे बहुत ट्रस्ट इशू है। मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ, मुझे ट्रस्ट होता ही नहीं किसी पे। मुझे लगता है मैं अकेली जो कर पाऊंगी दूसरे से कराऊंगी तो नहीं हो पाएगा, तो मैं हर काम खुद करती, तो मुझे ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा है। तो मैं कंटेंट देखती जरूर थी, मगर जब तक मेरे साथ घटता नहीं था मैं बिलीव नहीं करती। तो जब जब मेरे साथ घटता था वो चीज मैं नोटिस करती थी, वही मैं अपने घटे हुए, मेरे जिंदगी में जो घटे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद, वही मैं शेयर करती हूँ अपनी रीडिंग में। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं चार्जेस बता दूंगी।